एफ बी इज इक्वल टू होता क्या है, एफ बी मास ऑफ वाटर इंटू जी। तो मास निकालने के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, डेंसिटी वाटर, मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इस वजह से मास और वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं लिए, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का रहेगा पानी में उतना ही वाटर को डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे। तो एफ बी असल होता है ये मास ऑफ वाटर इंटू जी। एम जी क्या होता है, एम जी सिंपल है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, ये एम जी है। अगर इसी में इसके लिए कहा कंडीशन फॉर फ्लोटेशन इन टर्म ऑफ डेंसिटीज़। अब डेंसिटी के टर्म में क्या होता है, ये मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया है, ये डेंसिटी दिया है। तो अगर फ्लोट होने के लिए अभी पता किया था कि एफ बी ज़्यादा होना चाहिए। एफ बी अगर ज़्यादा होगा तो अपवर्ड जाएगा। अब फ्लोटिंग के कंडीशन में ये अपवर्ड जाएगा। वही एम जी बड़ा हो जाता तो एफ बी से तो डाउनवर्ड हो जाता। वेट, यहाँ वेट लग रहा है और एफ बी ये ऊपर। अगर एम जी इज इक्वल टू एफ बी तो ये फ्लोट करता ऊपर जाकर, ये डाउनवर्ड। तो एफ बी क्या है, एफ बी मास ऑफ वाटर एम वाटर इंटू जी। तो ये कैसे निकलता है, एफ बी डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास ऑफ वाटर चाहिए तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी। तो इसको रो ऑफ लिक्विड भी कहते हैं, यहाँ ये रो ऑफ लिक्विड इंटू भी इंटू जी। तो अपवर्ड जाने के लिए, फ्लोट करने के लिए, फ्लोटिंग में एफ बी ग्रेटर देन एम जी होना चाहिए। तो एफ बी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू भी इंटू जी। और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये जो एम मास का दिया हुआ है ये। तो इसका कैसे निकलता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ ये ऑब्जेक्ट रो दिया हुआ है, इसका रो दिया हुआ है। तो रो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वॉल्यूम, तो रो भी इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, तो वी जी कैंसिल हो गया। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब वो जाके ऊपर जाएगा और फिर फ्लोट करेगा। अगर वही सिंक करने के लिए सिंक होगा तो एफ बी नीचे डूबने के लिए एम जी बड़ा होना चाहिए, उसका वेट ऑब्जेक्ट का। तो रो एल वी जी, यहाँ से ये ग्रेटर देन रो वी जी, तो वी जी कैंसिल। तो रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन होना चाहिए डेंसिटी। तो यहाँ से कह सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी इस बॉडी का डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर ये बड़ा है तो रो बाय रो एल, तो ये लेस देन 1 होगा क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो फ्लोटिंग कंडीशन में क्या होना चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1। और सिंक में क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1, क्योंकि डेंसिटी कौन सा बड़ा है, ये बाय रो एल, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 होगा।